क्या आप भी एक्ने, उसके मार्क्स, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन और डल स्किन से परेशान हैं? काफ़ी प्रोडक्ट ट्राई कर लिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम कहाँ है? शायद आपकी एक्सफोलिएशन करने की तकनीक में, ना कि आपके प्रोडक्ट में। सबसे पहले मैं बताऊंगी एक्सफोलिएशन क्या होता है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर लूना सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर लूना सिन्हा ऑफिशियल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक्सफोलिएशन और कौन कौन से एजेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि AHA, BHA एंड PHA। अब होता क्या है, ये एक्सफोलिएशन टर्म क्या है? हमारी स्किन पुरानी होती है, उसका एक टर्न ओवर टाइम होता है। 28 से 40 डेज़ में हमारे स्किन में चेंजेस आती हैं। जो पुरानी स्किन होती है वो हमारे चेहरे के ऊपर के सरफेस पे आ जाती है और जो नई स्किन होती है वो बनना स्टार्ट होती है। यूजुअली क्या होता है कि पुरानी स्किन अपने आप हट जाती है और नई स्किन वापस आती है। बट क्योंकि आजकल आप जानते हैं पॉल्यूशन है, काफ़ी इन्वायरमेंटल चेंजेस है, उसके चलते ये जो प्रोसेस होता है कि डेड स्किन खुद ब खुद हट जाए, वो होना मुश्किल हो गया है। स्किन पे जब डेड स्किन आती है और हम उसको रिमूव नहीं करते, तो हम कोई भी सीरम, कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी नया इंग्रेडिएंट जब भी लगाते हैं तो वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर एक मोटी परत है जो उसको एब्जॉर्ब होने नहीं दे रही और हमारी स्किन को बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता। तो जब ये स्किन, जो डेड स्किन सेल्स हमारे चेहरे के ऊपर है, उसको हटाने का प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब सिंपली है कि जो डेड स्किन है उसको धीरे धीरे करके हमने रिमूव कर दिया। याद रखिए कि बहुत ज़्यादा हार्श एक्सफोलिएशन करेंगे तो स्किन को बेनिफिट नहीं मिलता। माइल्ड एक्सफोलिएशन से क्या होता है, आपके स्किन के डेड लेयर जब हट जाते हैं तो जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज़ करते हैं वो एब्जॉर्ब होती है, आपकी स्किन ग्लोई होती है और आप फ्लॉलेस लगते हैं। बट गलती कहाँ होती है, हम बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन करते हैं। अगर बहुत हार्श या बहुत कोर्स पार्टिकल से एक्सफोलिएट किया तो हमारी स्किन का बैरियर डैमेज होता है और स्किन सुंदर नहीं और भी डैमेज जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ एक्सफोलिएशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक होता है फिजिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें हम किस प्रोडक्ट, जैसे कोर्स प्रोडक्ट वॉलनट हो गया या डेयरी स्क्रब हो गया, उसको लगा के हम अपने चेहरे के डेड स्किन को हटाते हैं। और दूसरा होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। केमिकल एक्सफोलिएशन में सबसे पहले नाम आता है AHA का, BHA का, PHA का। एक्चुअली ये केमिकल एक्सफोलिएशन क्या करते हैं, हमारे स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं उनके बीच के बॉन्ड को ये तोड़ देते हैं और ये जब बॉन्ड टूटती है तो डेड सेल जो है अपने आप धीरे धीरे लूजन अप होके स्किन से उतर जाती है। क्योंकि आपको पता है हमारे स्किन के टाइप्स बहुत से होते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, बहुत तरह के स्किन। तो हमारे पीलिंग का जो तरीका होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले AHA की। AHA का फुल फॉर्म होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये एक वाटर सॉल्युबल पील है, मतलब ये स्किन के ऊपर की सरफेस पे रहेगा और स्किन के ऊपर जितने डेड स्किन है, डर्ट है, उसको ये हटा देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, ड्राई स्किन के लिए बहुत सूटेबल होता है और स्किन में अचानक से ब्राइटनेस लाता है। इसके एग्जांपल्स में जैसे आपने ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, ये सब सुना होगा। ये सारे एग्जांपल्स AHA के होते हैं। बात करते हैं सेकंड टाइप की पीलिंग, जो कि है BHA, मतलब बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड, जैसे कि मैंने AHA के बारे में बताया था कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, BHA इज़ ऑयल सॉल्युबल। ऑयल सॉल्युबल होने के चलते क्या होता है कि स्किन के ऊपरी सतह पे नहीं रह के ये अंदर जाता है। अंदर जाने से क्या होता है कि अंदर में जो भी आपके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं या कोई बैक्टीरिया है जिसके चलते एक्ने हो रहा है, इसको ये जड़ से ख़त्म करता है। ऑयल ऑब्जर्व करने के बाद चेहरे का pH बैलेंस भी ठीक होता है और आपकी एक्ने प्रोन स्किन को बेनिफिट मिलता है। सबसे पॉपुलर जो BHA है वो आप जानते हैं, सैलिसिलिक एसिड। आपने देखा होगा कई सारे जो एक्ने के प्रोडक्ट होते हैं उसमें मेन कंपोनेंट सैलिसिलिक एसिड होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड पील की, जो कि है PHA, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सिक एसिड। इसको हम AHA का कज़न बोलते हैं। कज़न क्यों? क्योंकि ये भी वाटर सॉल्युबल है। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है इसके साइज़ पे। इसका साइज़ जो है आपके AHA से काफ़ी बड़ा होता है। बड़े होने के चलते इसका फ़ायदा ये होता है कि जो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, रोजेशिया के पेशेंट होते हैं, उनके केसेस में ये बड़े होने के चलते धीरे धीरे जाके काम करता है, ताकि जो प्रॉब्लम पीलिंग की होती है, इरिटेशन, किसी किसी पेशेंट्स में ऐसा होता है, तो वो उसको हम बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की पहले प्रोडक्ट की, सम बाय मी 30 मिरेकल डेज टोन। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस में ये 1100 से 1400 की रेंज में मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इंग्रेडिएंट की, जिसमें है AHA, BHA, PHA। इसके अलावा 3 चीज़ें और भी है, जैसे कि नायासिनामाइड, सेंटेला और
टी ट्री एक्सट्रैक्ट। AHA का रोल मैंने बताया था आपको कि AHA सुपरफिशियल लेयर को डेड स्किन हटाता है वहाँ से। सेकंड जो आपका मैंने PHA बताया था, PHA AHA का बड़ा फॉर्म होता है जो सेंसिटिव स्किन पे काम करता है, और BHA जो है ऑयल सॉल्युबल होने के चलते अंदर से जो एक्ने और जो जितने भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं उसको रिमूव करता है, ऑयली स्किन को बैलेंस करता है। नायासिनामाइड जो होता है ये पिगमेंटेशन को कम करता है, इवन स्किन को बेटर करता है, अनइवन जो है उसको बराबर करता है, और उसके अलावा आपके ऑयल बैलेंस को मेंटेन करता है। थर्ड है सेंटेला। सेंटेला जो है आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर करके सोडी इफेक्ट लाता है, एंड जो टी ट्री है उसमें एंटी एक्ने प्रॉपर्टी होती है। तो इसका यूएसपी क्या है? आपको एक ही टोनर पे मल्टी लेवल स्टेप्स मिल जाएंगे, AHA का फ़ायदा, BHA का प्रॉफिट एंड PHA की वैल्यू। अब मैं बात करूँगी ये किन के लिए सुटेबल है। तो ये प्रोडक्ट अगर आप बिगिनर्स हैं और आपकी स्किन में एक्ने का इशू है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, और आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि कॉकटेल हो बट बिगनर्स लेवल पे हो, तो आप इसको यूज़ करिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। अब किन को नहीं लगाना है? अगर आपकी स्किन बहुत इरिटेटेड है, बहुत सेंसिटिव है, उसके अलावा अगर सपोज़ आपने माइक्रो नीडलिंग कराई है या कोई केमिकल पील कराया है क्लिनिक से, उसके इमीडिएटली बाद बिल्कुल मत लगाइए। कोई इंजरी है, कोई कट है, या कोई वुंड है आपका जो हील नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आप इसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो एक सवाल उठता है कि पीलिंग तो घर पे भी कर लें, तो हम क्लिनिक पे क्यों केमिकल पील कराएं? फ़र्क ये होता है कि जैसे भी AHA BHA जो मैं बता रही हूँ आप रेगुलर घर पे यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक है, उस केस में आपको अपने डर्मेट या किसी डॉक्टर के अंडर सुपरविज़न में पील कराना चाहिए। क्योंकि ये इस पीलिंग में जो हम पीलिंग घर पे करते हैं नॉर्मली, और जो क्लिनिक पे कराते हैं, क्लिनिक वाले पील में क्या होता है कि हम आपके स्किन को देखते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के परसेंटेज होते हैं, कॉन्टैक्ट टाइम होता है, और उसके बाद हम उसको न्यूट्रलाइज़ भी करते हैं, प्री पील, पोस्ट पील, और काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि वीक में 2 बार ही लगाइए, रेगुलर रोज़ मत लगाइए। फिर जैसे जैसे स्किन का कंडीशन आपको दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसके डोज को बढ़ा या घटा सकते हैं। और हाँ, जब भी कोई पील लगाते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो सनस्क्रीन 50 SPF इज़ मैंडेटरी। लिस्ट का दूसरा प्रोडक्ट है सीरम बाय ऑर्डिनरी, जिसमें AHA आपका 30% है, BHA 2% है। तो प्राइस की बात करते हैं तो ये 1000 से 1500 की रेंज में आपको मिल जाएगा। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सारे एसिड्स होते हैं। इसके अलावा जो BHA है मेनली इसमें सैलिसिलिक एसिड है। तो ये जब आपकी स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, या उसका स्कार होगा, या वाइट हेड ब्लैक हेड्स ज़्यादा होंगे, तो उस केस में आपके लिए एक सूटेबल चॉइस रहेगी। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उस टाइम आप इसको अवॉइड करिए। और एक स्पेशल टिप, कोई भी पील जो आप घर पे यूज़ करते हैं उस पे हमेशा एक टाइम लिखा होता है कि कैसे यूज़ करें, कभी 3 मिनट, कभी 4 मिनट। पर अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी 8 to 10 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम। उसके बाद आप मत लगाइए क्योंकि स्किन पे बर्निंग के चांसेस हो सकते हैं। अब आते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे। अगर आपको ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट पसंद आया पर आप चाहते हैं कि थोड़ा प्राइस रेंज और कम हो जाए, तो आप मिनिमलिस्ट के ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। मिनिमलिस्ट में भी सेम कॉम्बिनेशन है AHA BHA, बट इसमें PHA भी है। तो इसमें AHA है 25%, BHA आपका जो है वो 2% है, और जो PHA है वो है 5%। ये वे कॉकटेल जो है आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जैसे कि मैंने बताया, AHA सुपरफिशियल लेयर पे काम करके डेड स्किन को हटा के ग्लो लाता है, BHA जो है अंदर से ऑयल को निकाल के आपके बैक्टीरिया को मारता है, और थर्ड मैंने PHA बताया था जो जेंटल एक्सफोलिएटर होता है। इसके साथ इसमें 2 चीज़ें और हैं जो कि है नायासिनामाइड जो स्किन के पिगमेंटेशन को ख़त्म करके स्किन बैरियर को रिपेयर करता है, और है हाई एलोनिक एसिड जो आपके चेहरे की हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करता है। और प्राइस की बात करती हूँ तो जैसे मैं ऑर्डिनरी का प्राइस बताया था कि 1000 से 1500 है, ये इसके हाफ रेट पे है, मतलब 600 to 800 में आपको इजीली अवेलेबल होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जब आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है या फिर कोई इंजरी है या ओपन वुंड है तो नहीं लगाना है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप कोई पीलिंग करते हैं तो 24 घंटे में क्या करना और क्या नहीं करना है। 24 घंटे के बाद या फिर जब भी धूप पे जाते हैं तो सनस्क्रीन इज़ मैंडेटरी, बट 24 घंटे से 48 घंटे में कोई भी एक्टिव एजेंट जो जैसे कि विटामिन C है, रेटिनॉल है, ये आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लिस्ट का जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है डर्माकोका। अगर आप बिगिनर हैं और पील करना चाह रहे हैं फिर भी डर रहे हैं, तो बिगनर लेवल्स पे AHA एंड BHA, AHA है 15% और BHA है 1%। परसेंटेज देख के समझ चुके होंगे कि ये बिगनर्स लेवल का
सिरम है। यूएसपी की बात करते हैं तो ये लो स्ट्रेंथ पीलिंग सॉल्यूशन है जो आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट की, जैसे कि मैंने AHA BHA बताया था। इसके अलावा इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट और एलोवेरा है। कैमोमाइल का काम होता है स्किन को सूदिंग इफेक्ट लाना उसके ऊपर, और एलोवेरा का काम होता है हाइड्रेशन देना। तो ये सब जो है इसके इफेक्ट में क्या करते हैं कि पीलिंग का इफेक्ट तो होता ही है, बट अगर कोई स्किन सेंसिटिव है, आप स्टार्टिंग फेज में है, तो सूदिंग के साथ पीलिंग इफेक्ट मिलता है आपको। कॉस्ट की बात करूं तो ये 400 से लेके 700 के रेंज में मिलता है, तो अफोर्डेबल रेंज है। एक इंपॉर्टेंट टिप, पैच टेस्ट इज मैंडेटरी। कभी भी कोई भी पीलिंग आप स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि पैच टेस्ट कर लीजिए। अगर वो सूट करता है तभी आप इसको नॉर्मल रूटीन में यूज़ करिए। चलिए तो बात करते हैं लास्ट प्रोडक्ट की, जो कि है पिलग्रिम्स। इसमें भी AHA 25%, PHA 5% और BHA 2%। यही कॉकटेल इसका है। इसके साथ इसमें एलोवेरा है जो स्किन को स्मूदन करता है, सॉफ्टन करता है और हाइड्रेट करता है। और हाइड्रेशन के इसमें हमने हाइलोरिक एसिड भी ऐड किया हुआ है, तो ये आपके स्किन को अच्छा सा सपल रखता है। प्राइस की बात करते हैं तो ये 600 से 800 की रेंज में आता है। यूएसपी इसकी है कि हाइड्रेटिंग पीलिंग इफेक्ट देता है। अब इंडिकेशन, अगर आप बिगनर्स हैं, आप कॉकटेल यूज़ करना चाहते हैं, मतलब AHA BHA PHA, तो ये बिगनर्स लेवल के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कभी भी कोई प्रेगनेंसी हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, तो किसी भी तरह का जो पील है उसको बिल्कुल नहीं लगाना है। और एक्टिव प्रोडक्ट तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 72 आवर्स तक आप ना यूज़ करें। एक्टिव प्रोडक्ट का मतलब है कि इसके अलावा विटामिन C हो गया या फिर आपका रेटिनॉल हो गया, ये सब ना लगाएं। कोई भी हार्श केमिकल से इसको स्क्रबिंग भी नहीं करें, वो भी इस पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालता है। और जैसे भी आपने पीलिंग की, नेक्स्ट मॉर्निंग से आपको सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी होता है। तो चलिए आते हैं समरी पे, जो मोस्ट अवेटेड पार्ट होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप डर्माको के पील को यूज़ करेंगे। अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो पिलग्रिम इज़ द गुड चॉइस। अगर आपको डलनेस, पिगमेंटेशन की इशू ज़्यादा है तो मिनिमलिस्ट इज़ द राइट चॉइस। अगर आपने पहले से कोई पील यूज़ किया है, मतलब आप एक्सपीरियंस यूजर हैं, तो उस केस में आप ऑर्डिनरी लगाएंगे। और मेरी मानिए, अगर ओवरऑल मुझे बेस्ट बोलना हो तो ये सम बाय मी जो है, दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। चलिए बात करते हैं डू एंड डोंट्स की। सबसे पहले जब आप कभी केमिकल पील कराते हैं तो आप बाहर जब भी जाएंगे तो सनस्क्रीन 50 SPF वाला लगा के ही जाना है आपको। दूसरा, विटामिन C, रेटिनॉल जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको यूज़ नहीं करना है। स्क्रबिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और हाँ, कभी कोई एक्टिव इन्फेक्शन, इंजरी है तो बिल्कुल आपको किसी भी तरह का पील नहीं लगाना है। लैक्टेशन एंड प्रेग्नेंट फीमेल में तो बिल्कुल ही ये मना ही है, तो बिल्कुल आप इसको नहीं लगाएंगे। और हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो अपने डर्मेट या मेरे से कंसल्ट करके ही पीलिंग स्टार्ट करें। इसके अलावा एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा एक्सफोलिएशन से स्किन अच्छी नहीं होती, बल्कि सही एक्सफोलिएटर यूज़ करके आपकी स्किन में ग्लो आता है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अब आप क्लियर कर पाएंगे कि AHA क्या है, BHA क्या है और PHA क्या है, और स्किन के किस सरफेस पे कौन सा पील काम करता है, तो आप अपने लिए एक अच्छा चॉइस बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिखिए, मैं वहाँ पे आंसर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोइंग। और हाँ, अब तो मैं ये भी ऐड करूँगी, स्टे इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बना ली हैं और इन्फॉर्मेशन का होना मैंडेटरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।